जिंदगी बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानी जीवन में सफलता प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां हैं जो हमें हिम्मत, धैर्य और संकल्प की महत्ता सिखाती हैं। इस लेख में हम प्रेरणादायक कहानी हिंदी में पर केंद्रित रहेंगे और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कैसे इन कहानियों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। चाहे वह छात्रों के लिए हो, जीवन में सफलता पाने के लिए या बुद्ध के आदर्शों से संबंधित हो, यह लेख आपको एक गहरे अनुभव से भर देगा। कहानियां केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, वे जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। प्रेरणादायक कहानी हिंदी में हमारे समाज में एक गहरा प्रभाव डालती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें कैसे दृढ़ रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे रहना चाहिए। प्रेरणादायक कहानी के महत्व। सरल और सुलभ भाषा। हिंदी कहानियां सरल और समझने में आसान भाषा में लिखी जाती हैं, जो सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए उपयुक्त होती हैं। ये उन्हें पढ़ने में रोचक और प्रेरणादायक बनाती है, क्योंकि वे सीधे और स्पष्ट शब्दों में गहरे संदेश देती हैं। जीवन में प्रेरणा का स्रोत। हिंदी में प्रेरणादायक कहानियां अक्सर दैनिक जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे साधारण लोग भी कठिनाइयों का सामना कर अद्वितीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, जिससे हमें अपने जीवन में भी प्रेरणा मिलती है। प्रेरणादायक कहानी हिंदी में पढ़ने से हमें न केवल जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं, बल्कि यह हमें हमारे सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहराई से जोड़ती है। हिंदी में ये कहानियां हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करती हैं और हमें कठिनाइयों को पार करने की शक्ति देती है। प्रेरणादायक कहानियां हमें जीवन में नई दिशा और ऊर्जा देने का काम करती हैं। वे हमें कठिनाइयों का सामना करने और अपने सपनों की ओर अडिग रहते हुए बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ प्रस्तुत हैं 3 अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानियां, जो न केवल आपके दिल को छुएंगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएंगी कि सत्य, परिश्रम और लगन से जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत परिश्रमी और मेहनती था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम राजू था। रामू ने अपनी खेती और मेहनत से अपने परिवार को सुखी रखा था। राजू अपने पिता की तरह मेहनत करने से कतराता था और आराम में जीवन बिताने की चाहत रखता था। एक दिन रामू ने महसूस किया कि वह बूढ़ा हो रहा है और अब खेती का सारा भार उठाने में सक्षम नहीं है। उसने राजू को खेतों की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। लेकिन राजू को खेती की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था और उसने खेती का काम करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मुझे यह कठिन काम नहीं करना है। ये मेरे बस की बात नहीं है। रामू ने सोचा कि उसे अपने बेटे को एक महत्वपूर्ण सीख देने की जरूरत है। उसने राजू को खेत में एक पुरानी गाड़ी के पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, इस गाड़ी को चलाना आसान नहीं है। इसके पहिए पुराने हो गए हैं और यह चलने में कठिनाई पैदा करती है। अगर हम इसे चलाना चाहते हैं तो हमें इसके पहियों को ठीक करना होगा। रामू ने राजू से कहा, तुम इस गाड़ी के पहियों को बदल दो और फिर इसे चलाने की कोशिश करो। राजू ने पहियों को बदलने का काम शुरू किया और उसे बहुत कठिनाई हुई। उसे पसीना आ गया, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने पहियों को ठीक कर लिया और गाड़ी को चलाने में सफल हुआ। रामू ने कहा, देखो बेटा, यह गाड़ी हमारी खेती की तरह है। अगर हम इसे सही तरह से देखभाल नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगी। लेकिन जब तुमने प्रयास किया और मेहनत की तो तुमने इसे चलाने में सफलता पाई। राजू ने अपने पिता की बात को समझा और खेती के काम को गंभीरता से लिया। उसने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे खेती में सफलता प्राप्त की। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा और उसकी मेहनत ने उसके जीवन को बदल दिया। इस कहानी में एक किसान अपने बेटे को मेहनत की महत्वता समझाता है। किसान रामू ने अपने बेटे राजू को सिखाया कि बिना मेहनत और प्रयास के जीवन में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और मेहनत करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत और परिश्रम के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर कठिनाई का समाधान होता है, बशर्ते हम उसे हल करने का प्रयास करें और अपने प्रयासों में विश्वास रखें। जीवन में हर कार्य को सफल बनाने के लिए मेहनत और परिश्रम आवश्यक है। कठिनाइयों का सामना जीवन में आने वाली
कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करना और समाधान निकालना चाहिए। परिवार की भूमिका। परिवार के सदस्यों की सीख और मार्गदर्शन हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। स्वयं पर विश्वास, खुद पर विश्वास रखकर और लगातार प्रयास करते हुए हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जिम्मेदारी और अनुशासन। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझकर अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कैसे मेहनत और सही मार्गदर्शन से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। दीपक बहुत होशियार और मेहनती था। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन दीपक के सपने बड़े थे। वह स्कूल में हमेशा अव्वल आता था और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अधिकारी बने और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। हर दिन दीपक सुबह जल्दी उठता और स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता की मदद करता। स्कूल से आने के बाद वह अपने होमवर्क और पढ़ाई में जुट जाता। उसकी लगन और मेहनत उसके स्कूल में सभी बच्चों और अध्यापकों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। दीपक के गांव के स्कूल में हर साल एक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। इस प्रतियोगिता में गांव के सभी बच्चे भाग लेते थे और विजेता को जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता था। दीपक ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उसके पास प्रयोग करने के लिए कोई महंगे उपकरण नहीं थे। दीपक ने हार नहीं मानी। उसने अपने आसपास के सामान से ही एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाने की ठानी। उसने अपने घर में मौजूद कुछ पुरानी बैटरियां, तार और एक टूटे हुए खिलौने से एक छोटा इलेक्ट्रिक पंखा बनाया। यह पंखा बहुत साधारण था, लेकिन यह दिखाता था कि कैसे सरल चीजों से भी जटिल समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। प्रतियोगिता के दिन दीपक ने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। सभी बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ आए थे, लेकिन दीपक का प्रोजेक्ट सबसे अलग था। जजों ने उसके पंखे को देखा और उसकी सादगी और नवाचार की सराहना की। दीपक का पंखा सबसे प्रभावशाली साबित हुआ और उसने पहला स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर की प्रतियोगिता में दीपक ने अपने पंखे में और सुधार किया और इसे और अधिक प्रभावी बना दिया। वहां भी उसने अपने अनोखे विचार और मेहनत से सबको प्रभावित किया और विजेता बना। उसके इस सफलता ने पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी। इस कहानी में दीपक नामक एक गरीब लेकिन मेहनती लड़के की कहानी है, जिसने अपनी लगन और सृजनशीलता से सफलता प्राप्त की। दीपक ने अपने सीमित साधनों के बावजूद एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाया और उसे सभी से सराहना मिली। उसकी यह लगन और मेहनत ने साबित कर दिया कि साधनों की कमी कभी भी सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बन सकती। संसाधनों की कमी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, सृजनशीलता और विश्वास की जरूरत होती है। साधारण चीजों से भी अद्भुत और प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लगन और मेहनत हर समस्या का समाधान होता है। हमें सिर्फ उसे ढूंढने की जरूरत होती है। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास रखना सफलता की कुंजी है। उपलब्ध साधनों का सही और प्रभावी उपयोग करने से भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। दीपक की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सृजनशीलता के बल पर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नामक एक राजा राज्य करता था। हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए विख्यात थे। वे अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत न्यायप्रिय और करुणामय थे। सत्य पर दृढ़ रहना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी और इस कारण से वे सत्यवादी राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में घूम रहे थे, जब उन्होंने एक आराशी को तपस्या करते देखा। आर्षि विश्वामित्र ने उनकी तपस्या भंग करने पर राजा को शाप दिया। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए अपनी सारी संपत्ति और राज्य दान करने का वचन दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन के अनुसार अपना सारा राज्य और धन ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ उन्होंने राज्य छोड़ दिया और एक नया जीवन शुरू किया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। कठिनाइयों का सामना हरिश्चंद्र और उनके परिवार ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। एक समय ऐसा आया जब जीविका चलाने के लिए उन्हें काशी के श्मशान घाट पर काम करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र वहां शवों का अंतिम संस्कार कराने का कार्य करने लगे। उन्होंने यह काम भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। उसी समय उनकी पत्नी तारा और पुत्र
रोहिताश्व जंगल में जीवन यापन करने लगे। एक दिन एक सांप के काटने से रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। तारा अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान घाट पर पहुंची। श्मशान घाट पर हरिश्चंद्र ही ड्यूटी पर थे। अपने ही पुत्र के